लाइटें लगी हुई हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रण कच्छ भुज का इलाका और इस तरफ नगर पारकर थरपारकर का इलाका और जो आखिरी जो पॉइंट आता है चूड़िया जबल का, जहाँ चूड़िया माता का मंदिर है, जो रामा पीर उसके साथ इनका सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो सरहद है उसका मैं आपको ये अभी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोस्ट है और ये सामने जो तारें और ये खंभे वगैरह लगे हुए हैं और रात को रही है। और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो सरहद है, इसके साथ साथ अभी हालिया बारिशों से बड़ा ही खूबसूरत समा नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। ऊपर देखिए आप, ये बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल, और नीचे ये बड़ी हरियाली, बहुत बड़ी तादाद में जो रेगिस्तान है, ये जो थर का इलाका है, थरपारकर का इलाका, ये बहुत ग्रीन हो गया है और बड़ा ही सब्ज़ शादाब और बड़ा हसीन लग रहा है। और हम भी ये आज घूमने आए हैं चूड़ियो माता का मंदिर, और ये इस तरफ सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये उनकी ये जो तारें लगी हुई हैं, बाड़ें लगी हुई हैं सरहद की, तो आप उनका भी आज आपने देखा कि ये अभी हालिया बारिशों से काफ़ी पानी यहाँ वो नज़र आ रहा है। ये हम चूड़ियो माता के मंदिर पे मौजूद हैं और ये सामने ये गेट है चूड़ियो माता का मंदिर, और जो चूड़ियो जबल पे ये इसकी जो मकाम है वो चूड़ियो जबल पे है, और चूड़ियो जबल के नीचे इसका जो दरबार है, दरबार के साथ साथ ये चूड़ियो जबल भी आप देख रहे हैं। और इस वहाँ ये लोकेशन जो है वो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद आती है, यहाँ के जो बॉर्डर एरिया जो आती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो ये इस तरफ आती है। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एरिया है, ये एरिया ये पाकिस्तान की है। ये अभी हालिया बारिशों में से बड़ी ग्रीनरी ये नज़र आ रही है, बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है। और ये आप देख रहे हैं कि सामने जो बाड़े हैं, खंभे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रण कच्छ भुज का इलाका और इस तरफ नगर पारकर थरपारकर का इलाका, और जो आखिरी जो पॉइंट आता है चूड़िया जबल का, जहाँ चूड़िया माता का मंदिर है, जो रामा पीर उसके साथ इनका सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो सरहद है उसका मैं आपको ये अभी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोस्ट है और ये सामने जो तारें और ये खंभे वगैरह लगे हुए हैं और रात को बड़े तादाद में ये रोशनियाँ ये नज़र आ रही हैं। इतनी तेज़ रोशनी होती है कि कभी कभार वो यहाँ तक रोशनी वो नज़र आती है। तो मैं आज अपने दोस्त के साथ मैं आया हूँ, मदन के साथ, और मदन मेरे साथ है। और मदन, आपको कैसा लग रहा है आज बारिश के बाद, यानी ये जो ग्रीनरी हरियाली देख के आपको ये कैसा लग रहा है? सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे जो है ना यहाँ पे इस तरफ पानी, इस तरफ से जो हरियाली है। जी जी हाँ सर, बहुत सारे जो है ना, अभी तो लाइटिंग अभी दिन में है, रात में जो होती है लाइटिंग होती है, फिर और भी मज़ा आता है, बहुत आता है। अच्छा, ये जो ये चूड़िया माता का मंदिर है, तो यहाँ अभी जो मेला शायद लगने वाला है। जी सर। तो जब मेला लगता है तो कितनी तादाद में जो यात्री हैं वो आते हैं? सर हज़ारों की तादाद में आते हैं यहाँ पे यात्री, पूरे सिंध से आते हैं। हाँ अच्छा। यहाँ पे स्टेज लगता है, मंदिर जो है ना, हाँ 8-10 दिन चलता ही रहता है, 24 घंटे। अच्छा। हाँ सर, यानी ज़ायरीन उनके आने जाने रहने के लिए सब सहूलत वो मौजूद है? हर सहूलियत मौजूद है यहाँ पे, वॉशरूम से लेके रिहाइश से लेके हाँ खाने पीने की सहूलत, हर चीज़ की सहूलत। अच्छा, मार्केट लगती है। जी जी। तो अभी ये जो तैयारी वगैरह रिपेयर हो रही है, मेरे ख्याल में ये मेले की वजह से ये हो रही है। तो जो यहाँ सेवादार हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी मिक़दार में इस तरह के सेवादार बहुत सारे वो काम करते हैं यहाँ, जो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो कुली हैं या भील हैं, मेघवाड़ हैं, इस शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे वो यानी काम करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें किस तरह की ये खूबसूरत गेट बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये कभी हिंदुस्तान की पॉइंट से कोई जूम करके ये देखते होंगे यहाँ की गेट, तो बड़ी खूबसूरत ये गेट लगती होगी। तो ये कि अल्लाह के वो नेचुरली समा है
तो काफ़ी हमें भी बहुत ज़बरदस्त लगा है आज आपके साथ। हमारी जो कंपनी है गाड़ी वो बहुत बेस्ट लगी है, बहुत खुशी है। आज हम एक मरतबा फिर यानी ये बॉर्डर का इलाका है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका, और फिर चूड़िया माता का मंदिर जो है उसका हमने अपने दर्शकों को हमने दर्शन करवाया है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम चलते हैं। चूड़ियों का जबल दो हिस्सों में है। वो एक हिस्से में जहाँ माता का मंदिर है, दरबार है बहुत बड़ा, और उसके साथ साथ इसकी यानी सामने यानी उस तरफ ये पहाड़ हैं। और ये जब हम पहाड़ ये देखते हैं, ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हुदूद का आखिरी पहाड़ है। उसके बाद जो दूसरा ये पीछे ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो पीछे ये पहाड़ है ये हिंदुस्तान की ही एरिया में है। ये आप पीछे देख रहे हैं ना, तो ये इंडिया की हुदूद में ये पहाड़ मौजूद है। तो ये जो इसके साथ साथ जो पहाड़ है बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और अभी जो हालिया बारिशों के बाद जो ये हरियाली है, सब्ज़ादारी है, ग्रीनरी है, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिक़दार में ये चूड़ियों का जो गांव है वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत हसीन तरीन ग्रीनरी। और ये जो अभी भी ये आपको मैं दिखाऊं, ये कि चौरे हैं, ये चूड़ियों का ये गांव है, ये चूड़ियों का गांव है। अभी हम चूड़ियों के गांव के अंदर चलेंगे, जहां हमारा दोस्त उसके साथ हमारी मुलाकात होगी। हम बैठेंगे, उसके हम गेस्ट हैं, तो वो भी प्राइमरी टीचर है, तो अभी स्कूल में उसका टाइम है, और अभी हम भी उसके साथ कंपनी करेंगे और वहाँ उनसे मिलेंगे। तो ये चूड़ियों का ये गांव, और जो जिस तरह की ये लोकेशन बनी हुई है, ये देखिए अभी जहाँ ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो पीछे ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये फिर ये हिंदुस्तान की यानी सरहद है। तो ये इस तरफ भी जो पिछले वाली जो ये जो सरहद है, तो यानी उनकी जो रात को लाइटें जलती हैं, तो इस तरह यानी ये लगता है कि तीन तरफ से यानी हिंदुस्तान की सरहद है, और सिर्फ एक तरफ से उनका जो रास्ता है आने जाने के लिए वो पाकिस्तान की यानी हुदूद है। तो ज़्यादातर जो यहाँ चूड़ियाँ है, तो ये हिंदुस्तान के तीन तरफ से ये नहीं है जो उनकी लाइटें और बाड़ें वगैरह जो लगी हुई हैं। तो ये आप चूड़ी तरफ देखें कि कितनी ज़बरदस्त हरियाली वो दिखाई दे रही है। और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो सरहद है, इसके साथ साथ अभी हालिया बारिशों से बड़ा ही खूबसूरत समा नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। ऊपर देखें आप, ये बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल, और नीचे ये बड़ी हरियाली, बहुत बड़ी तादाद में जो रेगिस्तान है, ये जो थर का इलाका है, थर पारकर का इलाका, ये बहुत ग्रीन हो गया है और बड़ा ही सब्ज़ शादाब और बड़ा हसीन लग रहा है। और हम भी ये आज घूमने आए हैं चूड़ियों माता का मंदिर, और ये इस तरफ सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो मैंने आपको दिखाया कि ये उनकी ये जो तारें लगी हुई हैं, बाड़ें लगी हुई हैं सरहद की, तो आप उनका भी आज आपने देखा कि ये अभी हालिया बारिशों से काफ़ी पानी यहाँ वो नज़र आ रहा है। तो उसके साथ साथ ही ये चूड़ियों जबल, चूड़ियों माता का मंदिर, और ये हरियाली बहुत बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं। बड़ा ही अजीब समा है, बहुत ही खूबसूरत समा है, एक नेचुरली सा समा है। और ये कुदरत की चीज़, ये कुदरती जो पानी ऊपर से आता है, तो फिर ये हरियाली होती है। खुशहाल लोग होते हैं, जो थर के लोग होते हैं, मारवाड़ आज जिसको हम कहते हैं, बहुत ही वो खुशहाल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनका जो मईशत है वो ज़िंदगी है इस पानी पे है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। पानी जो है वो जियापा है, तो पानी जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। तो अभी ये इनके जो चेहरों पे मुर्की है, हंसी और हंसी है। इस पानी की वजह से, बरसात की वजह से खुशी की लहर छाई हुई है। और चूड़ियों माता का मंदिर जब हम यहाँ आए, तो यहाँ भी जो कुछ लोगों से मिले, तो वो भी बड़े ही खुशी से अलमिया खुशी से ही वो महक रहे थे। और हम भी उनसे जब मिले तो हमें भी बहुत खुशी हुई। चूड़ियों माता मंदिर के बाद हम अभी उतर रहे हैं, और ये बड़ा ऊपर है, चूड़ियों की बिल्कुल चोटी पे ये माता का मंदिर है। और माता का दर्शन करके, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, सरहद जो बनी हुई है, उसका भी हमने दर्शन किया। और उसके बाद हमारी ये अभी वापसी है नीचे। तो ये देखें,
एक जो साथ साथ जो चूड़ियों का जबल का जो दूसरा हिस्सा है वो यही है। इस तरफ ये इस तरफ है इसका जबल का ये हिस्सा, और ये अभी हुकूमत ने यहाँ मकामी लोगों ने ये बनाया है सीसी ब्लॉक, लोगों के आने जाने के लिए बड़ा ही सहूलत बनाई है। जो उम्र रसीदा लोग हैं वो इसी तरह आसानी से वो आ सकते हैं, और जो नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे अच्छा एक सीसी ब्लॉक ये बनाया हुआ है। और अभी हम चलेंगे नीचे, और नीचे हम चलेंगे अपने दोस्त रमेश के पास, जो हमारा दोस्त है चूड़ियों गांव का, और जो रिश्तेदार हैं साईं जो हमारा HST है साईं प्रकाश, उसके दामाद हैं वो, तो हमारा बेहतरीन दोस्त है। अभी आज मेरे साथ मदन दोस्त ने बड़े अरसे के बाद इसने मुझे कंपनी दी है, और इससे जो मुलाकात मेरी पहली हुई थी तकरीबन उसको 8-9 साल हो गए थे, 7-8 साल के बाद मेरी इससे मुलाकात हुई है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है मदन से कंपनी करके, और इसने जो मुझे साथ दिया है मेरे वीडियो में, मेरे अभी व्लॉग में, तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मदन आपका। और आज की जो हमारी ये कंपनी है वो आपको कैसी लगी है? सर बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त लगी है जर्नी, और जो चीज़ें एक्सप्लोर भी की है। पहले तो हम आते थे कभी कभार बस रास्ता लेके आए, रास्ता लेके निकल गए। तो आज तो चीज़ें एक्सप्लोर की है। जी 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 भी हिस्ट्री भी कुछ रिपीट हुई आपके साथ। जी 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 सर, और आपको इतने टाइम बाद मिल के आपसे भी अच्छा लगा। सिर्फ वही तो बात है ना, जो जब ये मुलाकात देर से होती है ना तो मोहब्बत और बढ़ती है। तो हमारी जो आपसे मुलाकात अभी देर से हुई तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, और आज मेरे लिए ये आपके लिए जो कंपनी है ये भी एक अजीब सा समा है, और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप के लिए। तो आपकी जो कंपनी हमें महसूस हुई है, और ये देखें कि छोटे छोटे एक दुकान बने हुए हैं लोगों और जो यात्री हैं ज़ायरीन उनके आने जाने के लिए। तो अभी हम चलेंगे चूड़ियों गोठ में।